नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रेल में हुए कुछ बदलाव जो कि सीधा-सीधी आम नागरिक जो कि भारतीय रेल का जो पैसेंजर है, चाहे वो जनरल क्लास हो, चाहे वो एसी से सफ़र करता हो, चाहे स्लीपर से सफ़र करता हो, उसके लिए ये बेहद ही ज़रूरी है। कौन-कौन से ऐसे बदलाव हैं जो कि अभी हाल-फिलहाल में हुए हैं, जो कि आज यानी कि 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। उन सारे बदलावों के बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको जानकारी दूँगा। तो जो सबसे पहला जो बदलाव है, वो तत्काल टिकट से रिलेटेड है। अगर किसी भी पैसेंजर का अगर मान लो कि वो तत्काल टिकट बुक कर रहा है आईआरसीटीसी ऐप से, तो सबसे पहले तो उसका आईआरसीटीसी का जो प्रोफाइल है वो आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरा, जब भी अगर आप मान लीजिए कि तत्काल टिकट अगर बुक करवा रहे हैं, तो लास्ट में जो है आपको आधार वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर आप आधार वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं, तो आपका तत्काल टिकट जो है वो बुक नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले जो मैंने बताया कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका जो प्रोफाइल जो है आईआरसीटीसी पे बना हुआ है वो आधार से लिंक होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी 24 घंटे पहले जब विंडो खुलता है किसी भी तत्काल टिकट के लिए, तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि जो स्टार्टिंग का जो 10 मिनट है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन पैसेंजर्स के लिए रहेगा जिनका आधार जो है आईआरसीटीसी का जो अपना प्रोफाइल जो बना रखा है उससे अगर लिंक है, उन्हीं के लिए रहेगा। उसके 10 मिनट के बाद ही चाहे वो एजेंट हो वो बुक कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। ये बदलाव हो गया स्पेशली जो ऑनलाइन बुकिंग होता है उनके लिए, और साथ के साथ जो ऑफलाइन बुकिंग होता है, जो काउंटर पर जो हम लोग तत्काल टिकट लेते हैं, उनके लिए भी शायद जुलाई के लास्ट से ये जो नियम है ओटीपी वेरीफाई करने वाला, वो लागू हो जाएगा। तो ये हुआ पहला नियम। अब जो दूसरा बदलाव हुआ है वो ये है कि ट्रेन में जितने भी टाइप्स के बोगी होते हैं, टाइप्स के बोगी इन द सेंस जैसे कि एसी क्लास और नॉन एसी क्लास। नॉन एसी क्लास में आ गया आपको जनरल और स्लीपर, और एसी क्लास में आ गया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इसका जो फेयर है उसमें छोटा सा बढ़ोतरी किया गया है। ये बढ़ोतरी है कि अगर आप नॉन एसी क्लास में अगर सफ़र कर रहे हैं, स्लीपर या जनरल क्लास में, तो आपको पर किलोमीटर आपके टिकट में 1 पैसे की बढ़ोतरी होगी। अगर आप एसी क्लास में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें 2 पैसे का बढ़ोतरी होगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि पहले अगर आप स्लीपर क्लास में 500 किलोमीटर के लिए अगर 265 रुपये दे रहे हैं, तो अब आपको 270 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप एसी से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपका जो पहले का किराया था अगर 1000 रुपये लग रहा है, तो वो 1000 रुपये अब 1010 हो जाएगा। तो ये जो चेंज हुआ है ये टिकट में ये अभी चेंज हुआ है। तीसरा जो बदलाव है कि तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाला है। अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे पहले जो वेटिंग लिस्ट बनता था, वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट कंफर्म है या नहीं है, जो टिकट का एक अपना कंफर्म सीट चार्ट बनता था, उसमें 2 घंटे पहले हमें पता चलता था कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो फिर आपका कैंसिल हो गया। अब आपको फिर दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, जनरल क्लास में जाओ, चाहे फिर दूसरा आपको अरेंजमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि ये 2 घंटे से बढ़ा करके 8 घंटे कर दिया गया है। इससे एटलीस्ट ये तो रहेगा ना फ़ायदा कि कस्टमर जो भी पैसेंजर है वो एटलीस्ट अपना दूसरा अरेंजमेंट कर सकते हैं उस टाइम पे। यदि ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।